हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो दिल से थैंक यू। इतना सारा प्यार, इतना अपनापन भरा कमेंट जो कि मेरा मोटिवेशन है। ये जानकर बहुत खुशी हुई कि मेरी बातें आप सबको अपनी जैसी लगती हैं और आपको भी एक मोटिवेशन और एक नए कदम की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा देती हैं। कई बार लगता है कि हम सब एक ही सफ़र के हमसफ़र हैं। भले हम बाहरी रूप से अलग हों, परंतु सोच, हमारी अंतरात्मा और अंतर्मन की सोच बिल्कुल एक जैसी है। जैसा कोई अपना बोल रहा हो और सुनकर सुकून मिलता है, ऐसा ही सुकून हमारी कुछ बहनों को मिला और उनका कमेंट देखकर जानकर बहुत अच्छा लगा। अगर आप इस वक्त अकेले बैठे हैं या कहीं व्यस्त हैं या कहीं उलझी हुई हैं, तो सिर्फ ध्यान से हमारी बातों को सुनिए और हो सके तो ईयरफोन लगाकर सुनिए। आपको बहुत अच्छा महसूस होगा और बहुत सुकून मिलेगा। कुछ देर बाद काफ़ी हल्का भी महसूस होगा। सबसे पहली बात, अपनी गलतियों का गिल्ट पालना बंद करिए। जाने अनजाने, चाहे अनचाहे, हमसे कोई बात, कोई फैसला ऐसा हो ही जाता है। हम सब में से हर एक व्यक्ति से जिसका हमें पछतावा हो जाता है, यह रहता है। यह किसी रिश्ते में हद से ज़्यादा अपना समर्पण, हद से ज़्यादा खुद को झोंक देना और बदले में जो हमें बहिष्कार मिलता है, जो हमें धोखा या दोगलापन देखने को मिलता है, उससे मन में एक अपराध बोध सा रह जाता है कि क्यों किया मैंने खुद को इतना समर्पित। काश मैंने ऐसा नहीं किया होता। पर आप जानती हैं कि गलतियाँ आपकी दुश्मन नहीं होती हैं, बल्कि वो गुरु होती हैं। जो सबक हम किताब से नहीं सीख सके, जो सबक हम अपनी ज़िंदगी से नहीं सीख सके, वो हम अपनी गलतियों से सीख जाते हैं। हमें अपना गुरु स्वयं को बनने की ज़रूरत है। जब हम अपने गुरु स्वयं बन जाते हैं ना, और हम अपने गुरु कैसे बन सकते हैं बन सकते हैं क्योंकि जो बातें हम स्वयं के अनुभव या गलतियों से सीख जाते हैं ना, कहीं से कभी भी हम नहीं सीख पाते हैं। क्योंकि जब हम स्वयं अनुभव करते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि हमें कब बोलना है, कब चुप रहना है, कब दूर हटना है, कब पास रहना है। हमारे अंदर सहनशीलता, समझदारी, आत्मसम्मान, ज़िंदगी के सबसे गहरे सबक हमारी गलतियों से ही हमें मिलते हैं। हमारा काम है पौधारोपण, बीजारोपण करना, किसी भी पौधे का, फूल का, फल का या किसी वृक्ष का। पर फलाना हमारे हाथ में तो नहीं होता है। हम बीज बोना छोड़ दें क्या? नहीं ना। ऐसे ही जब हमारी गलतियां हो जाती हैं तो हम कर्म करना नहीं छोड़ सकते हैं। हमें खुद को माफ़ करना सीखना चाहिए। अपने लिए, अपनी उन्नति के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए थोड़ा सा पढ़ना, थोड़ा सा लिखना, थोड़ा सा कुछ नया सीखने की कोशिश हमेशा करते रहना चाहिए। हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए ज़िंदगी की अंतिम सांस तक कि हमें कुछ नया सीखने को मिल जाए। ना किसी की लाइक, ना किसी की तारीफ़, ना किसी का कोई परिणाम के लिए, बल्कि अपनी आंतरिक ऊर्जा को फिर से उसी वृक्ष की तरह बाहर लाकर बड़ा करिए, हरा भरा करिए। जब ऐसा होगा ना, आपका कोई हुनर आएगा बाहर, तो आप स्वयं में परिपूर्णता और संतुष्टि का जो अनुभव होगा ना, वो किसी की तारीफ़, किसी की लाइक और किसी की शाबाशी से ज़्यादा सुकून देगी। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि आप बीजों को ही देख लीजिए। बीज बोते ही थोड़ी ना वृक्ष बन जाते हैं। उसमें आप पानी डालते हो, खाद डालते हो, धूप लगती, हवा लगती, समय समय पर हम उसकी गुड़ाई करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उस पर दवा डालते हैं। उसके बाद उसमें से जब बीज फूटता है तो पौधा बनता है, पौधे से वृक्ष, और फिर वृक्ष से जब वो फूल देता है, फूल से फिर फल देता है। ऐसे ही में अपने अंदर का हुनर का बीज डालना है अपने अंदर, और आपको एक ना एक दिन ज़रूर उसका फल पनप कर ज़रूर मिलेगा। और वो जब आएगा, अब क्या वो कोई फल खाने वाला तो नहीं होगा, लेकिन जब उस हुनर से हमें संतुष्टि, हमें सेटिस्फेक्शन, हमें अपने अंदर कुछ ग्रोथ दिखेगी ना, तो बहुत अच्छा अनुभव होगा, बहुत संपूर्ण अनुभव होगा, हमें बहुत ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा।
हम औरतों को कभी ये सिखाया ही नहीं गया कि थकावट भी कोई चीज़ होती है या हमारे शरीर का भी हिस्सा होता है एक थकावट। बस ये बताया गया है कि थकावट एक गुनाह है। हम हमेशा सुनते रहते हैं ना, अपने बड़ों से, अपनी माँ से, अपनी बहन से, अपनी सास से या अपने घर के हर बुजुर्ग से कि तुम्हारे उम्र में हम जब थे तो ये कर डालते थे, वो कर डालते थे। समय बदलता है, चीज़ें बदलती हैं, तो हम कभी भी खुद का कंपेयर नहीं कर सकते किसी से। और हम थकने को गुनाह बनाने लगे, ये गलत है। हमें कभी थकावट को गुनाह नहीं बनाना है, हमें उसको स्वीकार करना है। अब स्वीकार करने का मतलब हार मानना नहीं है और ना ही कायर बनकर, आलसी बनकर बैठ जाना है, बल्कि खुद को रीफिल करना है। पुनः चार्ज करिए। और जैसे कि हमें जो पसंद है हम कुछ कर सकते हैं, कुछ खा सकते हैं, अपने लिए चाय बनाइए, अपनी पसंद की चीज़ें बनाइए, खाइए और अपने शौक़ को पुनः जीवित करिए। चाहे पेंटिंग, सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, डांस या कुकिंग, जो भी आपका शौक़ हो, इससे हम चार्ज होते हैं और फिर से अपने पथ की ओर अग्रसर हो जाइए। थोड़ा सा आराम भी करिए। थकान एक अलार्म है, मानो जैसे कोई शॉर्ट ब्रेक होता है ना, वैसे ही थकान एक अलार्म होता है। पर हम क्या करते हैं, हम थके हैं, बुखार में हैं, दर्द में हैं, शरीर दर्द है, सर दर्द है, कमर दर्द है, पर भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें डर है कि हमें आलसी कहा जाएगा, कायर कहा जाएगा। पर ये तो सब कह देते हैं, हमारी थकान को महसूस कौन करता है? मैं भी करती हूँ ऐसा, भागती रहती हूँ दर्द में, कभी दवा खाकर, कभी बिना दवा खाए। पर अब समय आ गया है कि हमें थकान के साथ साथ खुद को रिफ़िल भी करना है, चार्ज करना है, क्योंकि हमें एक नई शुरुआत करनी है, ताकि हमारा आने वाला भविष्य हमसे कुछ अच्छा सीख सके। वो बोझ भरी ज़िंदगी अगर हम लेके चलते रहेंगे तो हम क्या सिखाएंगे? हम सोचते हैं कि घर, परिवार, पति, बच्चे सब मेरे हैं, तो सारी जिम्मेदारी भी मेरी है, जो कि है भी और ये बिल्कुल सही है। पर आपका शरीर भी तो आपका है ना। जब आप अपनी जिम्मेदारी सही से निभाएंगे तो परिवार, बच्चे, पति सब सही रहेंगे। लेकिन सबसे पहले जिम्मेदारी आपका शरीर है। जब आप इसकी जिम्मेदारी अच्छे से निभाएंगे, आप स्वस्थ रहेंगी, तभी तो आप सबकी जिम्मेदारी निभाएंगी। आप कुछ देर लिखिए, कुछ देर पढ़िए, मन की बातें, कुछ शौक़ की चीज़ें, आपको बहुत सुकून मिलेगा। मुझे याद है कि मैं भी सबको खुश करने के चक्कर में खुद को खोती जा रही थी। अपनी शरीर, अपना शौक़, अपनी खुशी, अपना गुण, अपना हुनर, मुझे क्या पसंद है खाना, मुझे क्या पहनना नहीं। अगर कोई मुझे देखकर बोल देता था कि आज ये पहनकर बहुत अच्छी लग रही हो, तो मुझे उसके पीछे ये नहीं याद रहता था कि मैं जब कुछ पहनती थी तो मुझे कब अच्छा लगता था। पर जब आज खड़ी होकर सोचती हूँ ना कि आत्मसम्मान कहाँ है मेरा, इतना सब कुछ खोकर क्या मैंने सबकी खुशी पाई? क्या मैं सबको खुश कर पाई? तो बदले में क्या जवाब आता है पता है? और हम सब के दिल से एक ही जवाब आएगा, नहीं, आज भी तुमसे सब नाराज़ हैं। तो अपने लिए कभी चुप रहकर, तो अपने लिए कभी आवाज़ उठाकर। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लड़ना है, आपको ऊंची आवाज़ में बोलना है, बल्कि कभी चुप रहकर, तो कभी जताकर, तो कभी बताकर सबको ये समझाना है कि हमारा भी अस्तित्व है, हमारा भी आत्मसम्मान है। क्योंकि शांति से भी अपनी बातों को रखा जा सकता है, कहा जा सकता है। पहले थोड़ा लोग हो सकता है ना समझें या नाराज़ हो जाएं, शुरुआत में थोड़ा अजीब सा लगेगा, पर धीरे धीरे आपको आपका आत्मविश्वास मजबूत दिखेगा, क्योंकि आपका आत्मसम्मान आपको महसूस होगा, जो आपने खो दिया है सबकी खुशी के चक्कर में। अब सबकी खुशी का ध्यान नहीं रखना, ऐसा भी मैंने नहीं कहा। आप अगर अपना काम ईमानदारी से करेंगी तो जो भी ईमानदार व्यक्ति होंगे वो आपसे ज़रूर खुश होंगे। पर जिनको नाराज़ होने की आदत है या जो नाराज़ होने का मौका ढूंढते हैं, आप खुद को झोंकें या ना झोंकें, उनको तो बस मौका चाहिए। तो अगर कोई बात आपको अपनी सी लग रही हो ना, तो आप उसको अपने दिल में उतारिएगा और उसको थोड़ा सा अपने जीवन में उतारने की कोशिश करिएगा। जीवन में जो बदलाव आप महसूस करेंगी ना, वो आपको बहुत सुकून देगी।
हम सबकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनको हम बोझ की तरह लेके ढोते रहते हैं। कोई बात जो हमें तब कह देनी चाहिए थी, कोई जवाब जो हमें तभी दे देना चाहिए था, कोई चीज़ की सफाई जो मुझे कह देनी चाहिए थी, कुछ गलती, कुछ धोखे, कुछ रिश्ते जो हमें हमेशा कचोटते रहते हैं अंदर से। हम उस पुरानी बातों को लेकर हमेशा ढोते रहते हैं और ढोते रहते हैं और आज का सुकून खोते रहते हैं। क्या ये सही है? ये खुद के सिर पे जो हम बोझ लेके ढो रहे हैं ना, ये हम अपना सुकून खो रहे हैं। तो हमें इसके साथ खुद को बदलना होगा। हमें उस बोझ को किसी अलमारी में हमेशा के लिए बंद करना होगा और उससे खुद को बाहर निकालना होगा। क्योंकि जब तक हम उस बोझ को हटाएंगे नहीं, फेंकेंगे नहीं, कहीं दफनाएंगे नहीं, हम अपने आप को आगे नहीं ले जा पाएंगे और हम उसी बोझ के तले खुद को भी दबा कर रखेंगे और हमारे अंदर से जो नेगेटिविटी, जो एनर्जी निकलेगी ना, वो हमारे पूरे परिवार को या हमारे संपर्क में आने वाले हमारे हर खास इंसान, जैसे हमारा बच्चा, हमारा पति, हमारा परिवार, उस बोझ का शिकार होता जाएगा। और आप सब ने ये देखा होगा कि कभी हम किसी से परेशान हुए हों, गुस्सा हुए हैं, तकलीफ़ में रहे हों, तो जाने अनजाने हमारा तनाव, हमारा इरिटेशन, हमारा तकलीफ़ हमारे सामने जब हमारे बच्चे या हमसे कोई भी कमज़ोर व्यक्ति पड़ जाता है, कभी कभी ये फ्रस्ट्रेशन लड़ाई के रूप में हमसे बड़ों से भी निकल जाता है या पति के साथ भी निकल जाता है। तो आपको सबसे पहले इस बोझ को बिल्कुल ख़त्म करना होगा। कोशिश करनी होगी कि इसको हम पीछे छोड़ें और साथ ही साथ अपनी जिम्मेदारियों को भी बांटना सीखिए। हम क्या करते हैं ना कि सारी जिम्मेदारी अपने सर पर लेके चलते हैं। खासकर ये अनुभव हर स्त्री को होता है। मैं भी इस चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से समझ सकती हूँ कि ये काम भी मेरा है, बच्चे भी मेरे हैं, घर भी मेरा है, सब कुछ मुझे ही करना है। और इस बोझ के तले हम इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं क्योंकि हम इंसान हैं। कोई मैजिकल स्टिक तो हमारे पास है नहीं कि हमने छड़ी घुमा दी और सारा काम हो गया। हो ही नहीं सकता है, क्योंकि घर है, परिवार है, लोग हैं तो काम भी होगा और घर सबका है। तो जिम्मेदारियों को बांटना सीखिए, बच्चों को सिखाइए। कुछ लोग कहते हैं अरे इतने छोटे से बच्चों को काम नहीं सिखाना चाहिए, ये नहीं सिखाना चाहिए। आपको ये गिल्ट नहीं होना चाहिए कि हम अपने बच्चे को सिखा रहे हैं, क्योंकि बच्चे को सिखाकर आप कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं। आप अपने साथ साथ उसकी लाइफ को भी ग्रो कर रहे हैं। अपने बच्चों में जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं उनके उम्र के हिसाब से चीज़ों को बांटना चालू करिए। खुलकर बातें बोलना चालू करिए कि हाँ, हमसे नहीं हो पाएगा, अब मैं थक गई हूँ, मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए। अपने आप को थोड़ा सुकून दीजिए। अपने लिए दिन भर में 1 घंटा निकालिए, अपने स्वास्थ्य के लिए 10 मिनट अपने माइंड के सुकून के लिए निकालिए। अपने बच्चों के साथ कभी कभी बच्चे बनकर देखिए। आपको जो नयापन फील होगा वो आपको किसी भी चीज़ में नहीं फील होगा। कभी कभी हम इतने बड़े हो जाते हैं कि हमें बच्चों की फीलिंग नहीं समझ में आती हैं। जाने अनजाने हम उन्हें भी हर्ट कर जाते हैं, क्योंकि हम इतने बोझ के तले दबे होते हैं तो हम ये ऐसा कर जाते हैं। तो आपको इस बोझ को हटाना है ताकि आपके बच्चों का बचपन इफेक्ट ना हो। तो जो बीत चुका है वो समझ लीजिए बीत चुका है। उसका एकमात्र उद्देश्य ये होता है कि आप उससे कुछ सीखें, इसलिए नहीं कि वो आप उसको सारी ज़िंदगी बोझ की तरह ढोते रहें। एक मैंने बहुत ही पहले प्रसंग सुना था ना, वो मेरी अंतरात्मा को छू गया था कि कभी कभी ये प्रश्न हम पूछते हैं कि हम इतनी भक्ति, इतनी पूजा करते हैं और भगवान अपने भक्तों को इतनी सज़ा क्यों देते हैं। तो जवाब में क्या सुना था मैंने कि जब हम कोई बड़े पद पर होते हैं ना, तो हमें ऐसे छोटी परीक्षाएं पास करनी पड़ती। पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, जैसे प्री, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू। ऐसे ही हम किसी सुकून के पद को या अपनी अंतरात्मा को खोजते हैं तो हमें भी ऐसे परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। तो आप समझ लीजिए कि आपको सिखाने के लिए वो एक आपकी परीक्षा थी और आप उस परीक्षा से अब आगे निकल चुके हैं, क्योंकि आप हर वक्त एग्जामिनेशन हॉल में तो बैठे नहीं रह सकते। और आप जब बैठे ही रह जाएंगे तो आप उसका परिणाम कैसे देखेंगे, और परिणाम अच्छा भी आया तो आप उसका अनुभव कैसे करेंगे। तो आपको उस एग्जामिनेशन हॉल से निकलकर अपने परिणाम का अनुभव करने का वक्त आ गया है।
आप उस बोझ को छोड़िए और ज़िंदगी को जीने की कोशिश करिए। तो कभी खुद को अकेला मत समझिए। जो आपका अपना है वो आपको अच्छे से पता होगा। आप उसके साथ बैठकर दो पल सुकून की बातें करिए। आपके जो आराध्य हैं, जो आपके इष्ट हैं, आप उनके साथ दो पल सुकून की बातें करिए। मदद मांगना कोई गुनाह नहीं, समझदारी है। और जब हम अपने चीज़ों को बांटते हैं, किसी से मदद लेते हैं, तो हमारा काम हल्का होता है, हमारा बोझ भी हल्का होता है। तो आप इन चीज़ों को करिए और लोगों से सलाह लीजिए जो आपके अपने हैं और उसको अपने जीवन में उतारिए। कभी कभी छोटे छोटे बच्चे भी हमें इतनी बड़ी बात सिखा जाते हैं ना कि वो अपने इमोशन को कैसे एक्सप्रेस कर जाते हैं और हम उस पर हंसते हैं, लेकिन बाद में उसकी गहराई को भी समझते हैं। ऐसे आप भी एक्सप्रेस करना सीखिए अपनी बातों को। अपने छोटे छोटे बच्चों को उनकी जिम्मेदारियों को बांटना सीखिए। हम औरतें ना हमेशा खुद को पेंडिंग लिस्ट में डाल देते हैं। घर, परिवार, बच्चे, पति सबको संभालने के चक्कर में कभी कभी मैं अपना कैरियर भी पेंडिंग में डाल देती हूँ और खुद की इच्छाएं, खुद के शौक। तो अब समय आ गया है आप खुद सोचिए कि मैं क्या थी, मुझे क्या पसंद था, मुझे क्या करना है। उस शौक को जी लीजिए फिर से और आप खुद के लिए समय निकालिए। जैसे आप सबके लिए निकालते हैं कि इनका खाना ज़रूरी है, इनके टिफ़िन ज़रूरी है, इनका पढ़ना ज़रूरी है, इनके कपड़े ज़रूरी है, ऐसे आप खुद के लिए दिन के 1 घंटे ज़रूरी निकालिए कि हाँ ये मेरे ज़रूरी वक्त है, इनमें मुझे उस चीज़ को करना है जिससे हमें सुकून मिलता है। और आपको कभी कोई पता भी नहीं चलता है कि इस सुकून के साथ साथ आपका कैरियर भी कब जाग जाता है। हम सब औरतें सोचती हैं ना कि काश कोई मेरे लिए भी कभी फूल ले आए, कभी हमें भी बिठाकर कोई पूछ ले कि अरे तुम थक तो नहीं गई। कभी हम दुखी हों तो कोई हमें बोल दे कि हाँ भाई सामने वाले ने तुम्हें गलत बोल दिया। कभी हमें कोई सरप्राइज कर दे, कभी हमारी भी चीज़ों को कोई याद रख ले, कभी हमारे शौक को भी अपना कोई शौक समझ ले। पर इन छोटी छोटी उम्मीदों में हम कितना दुख अपने अंदर बटोर लेते हैं हमें पता भी नहीं चलता है। तो अब जब आपको लगता है कि उम्मीदें सिर्फ उम्मीदें रह जाएंगी, तब आपको ये उम्मीदें अपने लिए जीनी है। आप अपने लिए सजिए, अपने लिए संवरिए, खुद से खुद को कभी कभी गिफ्ट दे लीजिए। क्योंकि जब आपको किसी से उम्मीद नहीं रहेगी ना तो आपको तकलीफ भी नहीं होगी। अपनी उम्मीदें खुद से पूरी करिए। आप मत इंतज़ार करिए कि कोई आपको अच्छा कहेगा तभी आप सजेंगी। आप खुद को आईने में देखकर बोलिए हाँ आज तुम खूबसूरत लग रही हो। अपने आप को जो पसंद था एक बार उसे करके देखिए। जब आपको 10 मिनट सुकून का मिलता है, हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, दिन में एक बार, आप अकेले हो, आप अपने दरवाजे को बंद कर लो, जी भर के नाचो, गाओ, सुकून से खो जाओ कि आप एक माँ हो। आप इतनी, आपकी एज क्या है। जैसे आप कभी बचपन में देखते हो ना बच्चों को कूदते हैं, डांस करते हैं, क्या स्टेप है, कौन देख रहा है, बस बिल्कुल उसी तरह आपको भी खो जाना है। ये सोचे बिना कि हमें कौन देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है। आप बिलीव नहीं करोगे अगर आप 15 मिनट ऐसा करते हो ना तो आप उसके बाद आपको इतना स्ट्रेस फ्री महसूस होगा। क्योंकि जो म्यूज़िक थेरेपी होती है ना वो बहुत ही अहम हिस्सा होती है हमारी लाइफ से स्ट्रेस को रिलीज़ करने का। चाहे वो डांस हो, चाहे वो गाना हो, या फिर जो भी आपका पसंदीदा गज़ल, भजन जो भी हो। तो आई होप आप सबको मेरी बातों में से कुछ तो ऐसा लगा होगा जो अपनी सी बातें लगी होंगी। अगर लगी हो तो अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। मिलते हैं नए सोच के साथ।